रोहित वेमुला मामले में एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। वो जो तमाम बातें कही गई थी, जो ये कहा गया था कि किस तरह से दलित विरोधी हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, उन सब के ऊपर पटाक्षेप करती हुई एक रिपोर्ट सामने आई है। और ये क्लोजर रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं। मतलब वो जो आधार था, वो जो नींव थी इस पूरे घटनाक्रम की, कि कैसे न सिर्फ विश्वविद्यालय बल्कि पूरे देश को कटघरे में खड़ा कर दिया था कि अब भी जो नीति हमारी है, जो सोच हमारी है, वो दलित विरोधी है। उन सब के ऊपर पटाक्षेप करती हुई ये रिपोर्ट अब सामने आई है। और इसी के साथ, क्योंकि रोहित वेमुला ने जब आत्महत्या की थी तो जो सुसाइड नोट उस वक्त छोड़ा था, उसके अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से विवेचना की थी। केंद्रीय मंत्री तक इस पूरे मामले में कटघरे में खड़े किए गए थे। ये क्लोजर रिपोर्ट उन उस वक्त की 2016 की अगर हम बात करें, तो उन सभी बातों के ऊपर एक बार फिर से हम सोचें, विचार करें, इसी ओर फिलहाल इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। रोहित वेमुला 17 जनवरी 2016, आपको याद होगा, पीएचडी स्कॉलर थे हैदराबाद विश्वविद्यालय में। अचानक से उनका सुसाइड करना, फिर उसके बाद कई तरह के आरोप। अगर आप पुरानी तारीख में जाएंगे, कि आपको याद होगा कि कैसे रोहित वेमुला, उनके दोस्तों के लिए कहा गया था कि उन्हें उनके कमरे से निकाल दिया गया था, हॉस्टल से बाहर उन्हें निकाल दिया गया था, वो सड़क पर सो रहे थे। और इन सब के बीच ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित की जो जाति थी, वो आड़े हारे थी। मतलब रोहित वेमुला का दलित होना, यही सबसे बड़ी वजह थी। इसलिए पूरी यूनिवर्सिटी उनसे वो व्यवहार नहीं कर रही थी जो कि एक आम छात्र के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन ये क्लोजर रिपोर्ट जो अब ये बता रही है, तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसमें ये कहा जा रहा है कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं। जो सर्टिफिकेट उनके पास थे वो भी गलत थे। उनकी माँ के जरिए जाति प्रमाण पत्र जो बनवाया गया था, वो पूरी तरह से गलत था। मतलब फेक सर्टिफिकेट्स वो थे। और ये बात हमेशा रोहित वेमुला के मन में चलती रहती थी। मतलब उन्हें ये पता था, ये भेद अगर खुल गया, लोगों को पता चल गया कि मैं दलित हूं नहीं और मेरे जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फर्जी हैं, तो फिर इसके बाद मेरी जितनी डिग्री है वो सब छिन जाएगी और मेरा भविष्य अधर में लटक जाएगा। यही वजह थी कि रोहित वेमुला हमेशा टेंशन में रहा करते थे, हमेशा परेशान रहा करते थे। और अब तेलंगाना पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट ये कह रही है कि शायद शायद ये वजह हो सकती रही होगी रोहित वेमुला के सुसाइड कर लेने की। क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये अंदेशा हो रहा था कि अब ये जो बात है बहुत ज्यादा वक्त तक छिपी रह नहीं पाएगी। क्लोजर रिपोर्ट के अंदर बाकायदा जो एक एक चीजें हैं तफसील से उसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो आप कहते हैं ना की पॉइंट किसी रिपोर्ट का, वो यही है कि तेलंगाना पुलिस ने ये कह दिया है कि रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं। तो जब रोहित वेमुला दलित नहीं थे, उनके पास जो सर्टिफिकेट्स थे वो फर्जी थे, पूरा परिवार अब इसी के साथ कटघरे में है। क्योंकि सिर्फ रोहित वेमुला का ही जो जाति प्रमाण पत्र है वो नकली नहीं था, उनकी माँ के पास भी वही जाति प्रमाण पत्र था। तो पूरे परिवार का गलत प्रमाण पत्र, माँ के जरिए रोहित वेमुला का भी गलत जाति प्रमाण पत्र बताया जाना, ये सारी चीजें तेलंगाना पुलिस की तरफ से अपनी क्लोजर रिपोर्ट के अंदर बताई गई हैं, लिखी गई हैं। और इसी के साथ हम सबको फिर से गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि कौवा कान लेकर उड़ गया तो बस उसके पीछे ही दौड़ जाना है, या फिर मामले की असलियत वास्तविकता उसको भी पहचानना है। आपको याद होगा किस तरह से संसद के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर के बड़ी बहस हुई थी। स्मृति ईरानी और मायावती के बीच की वो जो तीखी नोकझोंक थी वो भी उस वक्त हमने सुनी थी। लेकिन ये जो क्लोजर रिपोर्ट है, रोहित वेमुला अगर ठीक से आपको याद हो 2016, 2017, 2019 तक अगर आप याद करें, तो मसीहा बन के दलितों के उभरे थे। एक हीरो, एक नायक, जिसने अपनी बात के दम पर और जो उसकी शर्तें थी उसी के हिसाब से चलने की ही हमेशा सोची, और इसी वजह से उसे झुकाया गया। ये उस वक्त बातें कही जाती थी, मीडिया रिपोर्ट्स ये चीजें कहती थी, अलग अलग लोग क्लेम करते थे। मामला हैदराबाद का था, लेकिन पूरे देश में इसने सुर्खियां उस वक्त बटोरी थी। और इसी के साथ साथ एबीवीपी के कुछ छात्र थे, कुछ नेता थे, उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। और ये जो आत्महत्या की बात उस वक्त सामने आ रही थी, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है मैं फिर से आपको बता दूं। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि रोहित वेमुला दलित थे, इसलिए उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी प्रशासन का रवैया ऐसा था कि उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी।
मतलब दलित होने की सजा उन्हें दी गई। वहां यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं एक लेखक बनना चाहता हूँ और बड़ा लेखक नाम कमाना चाहता हूँ, लेकिन वो सपना मेरा अधूरा रह गया। ये तब की बात है। अब अभी ये बात सामने आ रही है कि वो दलित थे ही नहीं। मतलब जो आधारशिला रखी गई थी इस पूरे मामले की वही झूठी थी, वही गलत थी। और अब कटघरे में रोहित वेमुला को ही रखा गया है। ये कहा गया है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे और वो ये बात जानते थे कि उनके सर्टिफिकेट्स फर्जी हैं, नकली हैं। ये भी क्लोजर रिपोर्ट दावा कर रही है कि इसी वजह से रोहित वेमुला शायद हमेशा टेंशन में रहा करते थे और वो भेद ना खुल जाए, यही परेशानी, यही चिंता उनकी आत्महत्या का कारण बनी। तो आत्महत्या का कारण क्या है? एक तरफ तो क्लोजर रिपोर्ट ये बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले की जांच भी आगे जरूर की जाएगी कि अगर क्लोजर रिपोर्ट तेलंगाना पुलिस की ये बता रही है कि रोहित वेमुला दलित नहीं थे, तो आखिर उनके परिवार का ताल्लुक किस जाति से था? अब ये भी आगे जांच का विषय जरूर बनेगा। और मुझे लगता है कि आगे इसके ऊपर कोई कमेटी का आगे गठन करके जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, उस वक्त ये भी आरोप लगाया गया था कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से न सिर्फ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया, बल्कि उनका जो मानदेय था उसे तक यूनिवर्सिटी ने रोक दिया। 25,000 रुपया दिया जाता था, उसे भी रोक दिया। पीएचडी स्कॉलर्स को पैसा यूनिवर्सिटी देती है, तो उसे भी रोकने की बात उस वक्त कही गई थी। लेकिन अब ये पूरा आत्महत्या और ये जो वायरल हुआ था उस वक्त केस, उसे अब खारिज करते हुए तेलंगाना जो पुलिस है उसकी क्लोजर रिपोर्ट ये साफ-साफ कह रही है कि जब रोहित वेमुला दलित थे ही नहीं, तो फिर दलित होने के चलते उनके साथ भेदभाव और दलित होने के चलते उस भेदभाव के चलते उनकी आत्महत्या, फिर वो भी पूरी तरह से खारिज हो जाती है। अब ये चर्चा का विषय तेलंगाना पुलिस की ये जो क्लोजर रिपोर्ट है, आगे वो ज़रूर बनने वाली है और इसी के साथ जितना भी बुद्धिजीवी वर्ग है, जितने भी दलित संगठन हैं, एक्टिविस्ट हैं, वो सभी लोग जिन्होंने उस समय आवाज़ उठाई थी, उन्हें भी अपने गिरेबान में झाँकने की ज़रूरत है।